नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, महाकुंभ मेला की अपनी खास पवित्रता होती है। हर 12 साल पर आयोजित होने वाला यह मेला आध्यात्मिक और आस्था का सबसे बड़ा संगम माना जाता है। गंगा घाटों पर इस बार का महाकुंभ विशेष था। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। चारों ओर साधु संतों का जप तप चल रहा था। गंगा आरती की गूंज हो रही थी और लोगों की आस्थामय गतिविधियों से वातावरण पवित्र हो गया था। गंगा किनारे का दृश्य बहुत ही अलौकिक था। हजारों लोग स्नान कर रहे थे। मंत्रोच्चारण के साथ आरती की थालियां लहरा रही थी। साधु महात्मा अलग अलग अखाड़ों में ध्यान लगा रहे थे, लेकिन इस भीड़ के बीच एक महिला सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वह महिला सफेद साड़ी में लिपटी थी, माथे पर त्रिपुंड चंदन, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर अद्भुत तेज। उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि उसे देखकर लोग ठिठक जाते। उसके हाथों में जल से भरा हुआ एक कलश था, जिसे वह धीरे धीरे गंगा नदी में अर्पित कर रही थी। उसकी हर हरकत से एक दिव्य झलक रही थी। लोग उसके पास जाकर आशीर्वाद मांगने लगे। वह चुपचाप उनकी प्रार्थना सुनती और सिर झुका लेती। धीरे धीरे बात फैल गई कि यह कोई साधारण महिला नहीं है। कुछ लोग उसे गंगा मैया का अवतार मानने लगे। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पुलिस की टीम चारों ओर तैनात थी। उन्हें हर गतिविधियों पर नजर रखनी थी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। उस महिला पर भी पुलिस की नजर पड़ी। पुलिस अधीक्षक विनय ठाकुर ने अपनी अधीनस्थों से कहा कि देखो, यह महिला लोगों का ध्यान खींच रही है, पता करो यह कौन है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ढोंगी हो जो लोगों की भावनाओं का फायदा उठाने आई हो। पुलिस कर्मियों ने महिला से बात करने का प्रयास किया। एक सिपाही उनके पास जाकर कहा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं वही हूँ जिसे तुम सदियों से पूछते आ रहे हो, मैं गंगा हूँ। यह उत्तर सुनकर सिपाही ठिठक गया, लेकिन उसे लगा कि यह महिला शायद किसी भ्रम में है। उसने अपनी टीम को सूचित किया और उसे वहाँ से हटाने का निर्णय लिया। पुलिस टीम ने महिला को जबरन उठाकर अपने वाहन में बैठा लिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। वाहन का इंजन बंद हो गया और चालू करने की हर कोशिश नाकाम रही। वाहन के चारों ओर पानी के बौछारें दिखने लगे। हालांकि वहां बारिश का कोई संकेत नहीं था। पुलिसकर्मी फिर भी महिला को थाने ले गए। थाने में महिला को एक लॉकअप में बंद कर दिया गया। लेकिन यह तब हुआ जब स्टेशन में और भी घटनाएं होने लगी। जैसे ही महिला को लॉकअप में रखा गया, पूरा थाना हिल गया। बिजली चली गई, कंप्यूटर, फाइलें और सारे उपकरण काम करना बंद कर दिए। पूरे थाने में सन्नाटा सा छा गया। कुछ पुलिसकर्मी को अजीब अजीब से सपने आने लगे। उन्होंने अपने को खुद को गंगा नदी में डूबते हुए देखा। एक अधिकारी जो नास्तिक था, उसे महसूस किया कि उसकी सांसें थम रही है। वह डर के मारे कांपने लगा। पुलिस अधीक्षक विनय ठाकुर ने महसूस किया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। उन्होंने महिला से माफी मांगने का निर्णय लिया। पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी महिला के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़ा, कहा, हमसे गलती हो गई, कृपया हमें क्षमा करें। आप कौन हैं, हमें बताएं। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन याद रखना, सत्य और आस्था के मार्ग पर चलने वालों को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं वही हूँ जिसे तुम गंगा कहते हो। आज मैं तुम्हें यह सिखाने आई हूँ कि केवल बाहरी शुद्धता नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता भी आवश्यक है। यह सुनते ही महिला के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। सबने देखा कि वह महिला धीरे धीरे गायब हो गई और वहां केवल एक कलश रह गया जो गंगा जल से भरा हुआ था। जब यह घटना घाट के सभी लोगों के पास पहुंची तो लोगों ने इसे चमत्कार मान लिया। पुलिस अधिकारियों ने गंगा में स्नान करके माफी मांगी और सेवा को सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने की कसम खाई। गंगा मैया का यह प्रकटन न केवल चमत्कार था, बल्कि एक गहरी सीख थी। यह घटना महाकुंभ के इतिहास में अमर हो गया और लोगों को हमेशा याद दिलाती रहेगी कि आस्था केवल बाहरी कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के पवित्र और दूसरों की सेवा में निहित है। महाकुंभ का वह वर्ष केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, यह एक ऐसा अनुभव था जिससे मानवता को सिखाया कि गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि जीवनदायिनी शक्ति है। इस घटना के बाद महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और भी मजबूत हो गई। पुलिस और साधु संतों ने इस घटना को हमेशा के लिए याद रखा और इसे अपने जीवन के पथ पर प्रदर्शन बना लिया।